गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो बेटा 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और उन फार्मूलाज के बेस पर ही हम 3.3 एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एक्सरसाइज से पहले आपको जो फार्मूलाज लिखवाए जाएं, उन फार्मूलाज को अच्छी तरह से लर्न करना, समझना, अंडरस्टैंड करना और उसके बाद ही हम 3.3 के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़े, नहीं याद किए, नहीं रिमेम्बर किए, तो 3.3 के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह से बेटा इनको लिखना, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लेना जहां पर भी आपको जरूरत हो, और इन फार्मूलों को अच्छी तरह से लर्न करना है और ये टिप्स पर लर्न होने चाहिए आपको। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आइडेंटिटी लिखवाता हूँ आपको, जो हम 10th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सिक्स्थ आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और सेवंथ आइडेंटिटी है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एट्थ आइडेंटिटी है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और नाइन्थ आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो 9 आइडेंटिटीज है बेटा, ये मैंने 3.2 एक्सरसाइज के बीच में भी करवाई थी आपको, और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी हैं। ये 9 आइडेंटिटीज, ये अच्छी तरह से आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद अब हम फार्मूला लिखेंगे जो हमारे 11th में आएंगे और जिससे 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं फार्मूला लिखवाता हूं, साइन 2a। तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a और कॉस ए। ये साइन 2a का फार्मूला बेटा 2 साइन a और कॉस ए। जैसे एंगल यहाँ पर 2a है तो इनके पीछे एंगल का हाफ हो जाता है, a आ जाता है। यहाँ पर 2a था ना, तो हमने 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, a आ जाएगा। तो ये साइन 2a का फार्मूला। फिर cos 2a का फार्मूला बेटा, cos 2a के फार्मूला देखिए, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a का फार्मूला एक, हमारे 3 फार्मूले हैं, एक फार्मूला और है, लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a का थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर a और माइनस में 1। तो बेटा ये हमारा साइन 2a का एक ही फार्मूला था, 2 साइन a और cos a। cos 2a के हमारे 3 फार्मूले हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और cos 2a का सेकंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a का थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारे फार्मूले हैं साइन 2a और cos 2a। अब मैं आपको नीचे फार्मूला लिखवाता हूं, साइन 3a का, साइन 3a। साइन 3a का फार्मूला बेटा हम लिखेंगे, जैसे मैं इनके साथ a लगा रहा हूं तो बेटा आप इनके साथ थीटा भी लगा सकते हो। जैसे
साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा का फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं जहां पर थीटा यूज कर रहा हूं तो थीटा की जगह आप बेटा ए यूज कर सकते हो, थीटा की जगह आप एक्स में भी फार्मूला याद रख सकते हो। तो ये सभी फार्मूला आप थीटा में भी याद कर सकते हो, सभी थीटा में, और ये सभी फार्मूला आप ए में भी याद कर सकते हो, और ये सभी फार्मूला आप एक्स में भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो आपकी मर्जी है इनको, चाहे आप सभी फार्मूला को थीटा में लिख लीजिए या सभी फार्मूलाज को ए में लिख लीजिए या सभी फार्मूलाज को एक्स में लिख लीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 3 का फार्मूला बेटा 3 साइन ए और माइनस 4 साइन की क्यूब ए। तो इसको बेटा मैंने ऐसे याद रखा हुआ है जैसे साइन 3 का फार्मूला मैंने इसको मैंने जैसे याद कर रखा है वो है जैसे 34, यहां पर 3 आता है यहां पर 4 आता है, तो मैंने इसको अपने माइंड में मैंने याद कर रखा है 34 से। और ये नहीं कि जो जिस तरह से मैंने याद रखा है तो आप भी इसी तरह से रखो, वो आपकी दिमाग माइंड की जो पावर है वो अपना देखे कि आप किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और 4 के साथ हमेशा क्यूब आता है, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन की क्यूब ए। फिर कोस 3a का फार्मूला, कोस 3a का फार्मूला है बेटा 4 कोस की क्यूब ए और माइनस 3 और कोस ए। तो इसको मैंने याद कर रखा 43 से, क्योंकि 4 के साथ हमेशा क्यूब आएगा। तो साइन का फार्मूला मैंने याद किया है 34 से और कोस का फार्मूला मैंने याद किया है 43 से। 4 के साथ हमेशा क्यूब आएगा और आपकी मर्जी, आप किसी तरह से भी आप इनको लर्न कर सकते हो। तो कोस 3a का फार्मूला है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। tan 3a का फार्मूला बेटा, तो 3 tan a माइनस 10 की क्यूब ए और 1 माइनस 3 और 10 स्क्वायर ए। तो ये tan 3a का फार्मूला है बेटा। मैंने इसको याद रखा, जैसे मैंने याद किया इसको, देखिए मैंने याद किया है 31/13, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से याद कर सकते हो, मैं अपनी बता रहा हूं कि मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है इनको। तो 3 tan a माइनस 10 की क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो इनको राइट डाउन कीजिए, तो इस तरह से आप ये फार्मूले राइट डाउन कर सकते हो। तो देखिए हम आगे करवाते हैं। तो देखो बेटा, यहां तक फार्मूले आपने राइट कर लिए हैं, आगे फार्मूले देखिए, हम आगे फार्मूले राइट करते हैं इधर। तो इनका एक चार्ट बनाकर आप अपने जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर पेस्ट कर सकते हो, और जब भी आप पढ़ो तो उस चार्ट की तरफ देखते रहो, तो ये फार्मूले अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद बेटा यहां पर साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला लगा लो। तो अब ये जो आप कहोगे सर साइन 2a का फार्मूला आपने पहले लिखवा दिया है, हाँ वो फार्मूले मैंने पहले लिखवा दिए, साइन 2a का भी कोस 2a का भी। अब मैं साइन 2a का कोस 2a का फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं। तो देखो कैसे लिखोगे, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a और 1 प्लस में 10 स्क्वायर a। तो ये साइन 2a का फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में है बेटा। फिर कोस 2a का फार्मूला, कोस 2a का फार्मूला 2 कोस 2a का फार्मूला बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और फिर tan 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला है बेटा 2 tan a और अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये मैंने साइन 2a का फार्मूला, कोस 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला किसकी फॉर्म में लिखवाया है, टेंजेंट की फॉर्म में लिखवाया है। तो बेटा ये फार्मूले हैं, ये आपको याद तो करने पड़ेंगे बिल्कुल। अगर आप याद नहीं कर पाए
तो आगे के क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये फार्मूले बेटा जब आप ट्राई करोगे, बार बार इनको याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चे तो यूं सोचते हैं कि इतने ज्यादा फार्मूले कैसे याद रखेंगे। अरे तुमने 10th क्लास में भी कितने फार्मूले थे वो याद किए, ऐसे ही 11th में भी उतने ही फार्मूले बेटा, ज्यादा नहीं है, बस याद करने हैं। तो याद बेटा इनको जरूर करना। जब आप इनको बार बार लर्न करोगे तो बस मुश्किल से यूं लगा लो कि हर रोज इनको 1-1 घंटा याद करोगे तो 2 दिन में याद हो जाएंगे। तो हमने sin 2a cos 2a टेंजेंट 2a का फार्मूला लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर और फार्मूला देखिए, इधर एक 1 प्लस में cos 2a का फार्मूला बेटा, ये फार्मूला होता है 2 cos square a, और 1 माइनस cos 2a का फार्मूला, ये फार्मूला होता है 2 sin square a। इन दोनों को बोलते हैं बेटा मल्टीपल एंगल्स फार्मूला। मल्टीपल एंगल्स फार्मूला, तो इनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल्स फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने 3 फार्मूले लिखे, sin 2a का, cos 2a का, टेंजेंट 2a का। यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले लिखे, 1 प्लस cos 2a का, 1 माइनस cos 2a का। इनको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स फार्मूला। अब मैं यहां पर आपको लिखवाता हूं, देखिए ध्यान से, साइन a प्लस b का फार्मूला। तो ये होगा बेटा साइन a cos b और प्लस cos a और साइन b। ये फार्मूला है साइन a प्लस b का। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो जिनके बीच में कुछ भी नहीं है तो बेटा वहां पर मल्टीप्लाई होती है। अब हम लिखवाएंगे आपको साइन a माइनस b का फार्मूला। माइनस वाले में केवल माइनस आ जाएगा बीच में, साइन a cos b माइनस cos a और साइन b। तो ये फार्मूला है बेटा साइन a माइनस b का। तो फिर cos a प्लस b का फार्मूला, cos a प्लस b का फार्मूला है बेटा cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे साइन में a प्लस b के फार्मूले में बीच में प्लस आता है, साइन के a माइनस b के फार्मूले में बीच में माइनस आता है। कोस में उल्टा होता है, कोस का a प्लस b का फार्मूला है तो प्लस के फार्मूले में क्या आएगा? माइनस, और माइनस के फार्मूले में क्या आएगा? प्लस। तो अब हम लिखवाते हैं cos a माइनस b का फार्मूला। तो ये हो जाएगा cos a cos b और प्लस साइन a और साइन b। तो ये देखो बेटा ये cos a माइनस b का फार्मूला है, तो माइनस का फार्मूला है ना, तो इसमें बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि cos के फार्मूले में उल्टा होता है, माइनस के फार्मूले में प्लस आता है और प्लस के फार्मूले में माइनस आता है। तो 4 फार्मूले हमने ये पढ़े, साइन a प्लस b का, साइन a माइनस b का, cos a प्लस b का और cos a माइनस b का। अब आगे देखिए बेटा और फार्मूले। तो अब हम कुछ फार्मूले और लिखवाते हैं। अब इधर देखिए बेटा, एक फार्मूला है यहां पर 2 साइन a और cos b। पहले इसको लिखवा देते हैं। देखिए इधर पहले लिखवाते हैं हम साइन a माइनस साइन b, इसका फार्मूला ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन a माइनस साइन b का फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos और a प्लस b अपॉन 2 और साइन और a माइनस b अपॉन 2। दोबारा ध्यान दीजिए इस फार्मूले पर, ये साइन a माइनस साइन b का फार्मूला है। तो क्या फार्मूला होगा? 2 cos
ए प्लस बी बाई 2। ए और बी क्या है, इनके एंगल है, और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, तो ए और बी क्या है बेटा, इनके एंगल। फिर साइन ए और प्लस में साइन बी का फार्मूला, तो 2 साइन और ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फार्मूला बेटा साइन ए प्लस साइन बी का। तो ये फार्मूला कहा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये दो फार्मूले हो चुके हैं हमारे, एक साइन ए माइनस बी का और एक साइन ए प्लस साइन बी का। तो ऐसे आप याद रख सकते हो बेटा, जैसे साइन ए माइनस साइन बी, इसमें माइनस वाले में पहले कोस आएगा और फिर क्या आएगा, साइन। और साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें आप याद रख सकते हो प्लस वाले में साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा। अब लिखवाते हैं हम कोस ए और प्लस कॉस बी। आप ध्यान से देखना बेटा, जैसे ये साइन के फार्मूले थे, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो इन दोनों के फार्मूले में कोस भी आता था और साइन भी आता था, कोस भी आता था और साइन भी आता था। लेकिन कोस वाले फार्मूलों में जो प्लस का कोस वाला फार्मूला है, कोस ए प्लस कोस बी, इस प्लस के कोस वाले फार्मूले में दोनों जगह कोस आएगा, 2 कॉस और ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो देखा बेटा, साइन के फार्मूला में तो साइन भी आता था और कोस भी आता था दोनों फार्मूला में, लेकिन कोस ए प्लस कोस बी, दोनों कोस है ना, तो कोस के फार्मूला में दोनों में कोस आया है प्लस वाले में, और कोस के माइनस वाले फार्मूले में ना दोनों में क्या आएगा, साइन आएगा, और माइनस भी आएगा इस फार्मूले में। ये सबसे अलग फार्मूला बेटा, ये माइनस से स्टार्ट होता है, 2 साइन और ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये बेटा कॉस ए माइनस कोस बी का फार्मूला है। तो मैंने बताया था कि दोनों में कोस है और बीच में माइनस है, तो इसमें दोनों, इस फार्मूले में दोनों में साइन आएगा। और एक बात और एक्स्ट्रा बताई थी कि ये स्पेशल फार्मूला है, इसमें आगे माइनस आता है और किसी में आगे माइनस नहीं आया। तो इस तरह से आप इन फार्मूलों को लर्न कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आते हैं। तो कोस के फार्मूले हैं प्लस वाला, उन दोनों में कोस आता है, और जो कोस का फार्मूला है माइनस वाला, उन दोनों में साइन आता है और आगे माइनस आएगा। तो ये 4 फार्मूले हमारे हो गए, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी। तो आगे देखिए बेटा फार्मूले। तो आगे फार्मूला हमारा 2 साइन ए, नेक्स्ट फार्मूले 2 साइन ए कॉस बी, और 2 ये सेकंड फार्मूला 2 कॉस ए और साइन बी, और 2 कॉस ए कॉस बी, और 2 साइन ए और साइन बी। तो ये जो फार्मूले है, ये 4 फार्मूला है बेटा हमारे, ठीक है। तो पहले वाला फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये है इसका बेटा फार्मूला। और 2 कॉस ए और साइन बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ऊपर और नीचे देखिए केवल प्लस, और प्लस की जगह केवल क्या आया है, माइनस। पहले वाला सेम है, दूसरे वाला सेम है, प्लस की जगह केवल माइनस आया है। तो ये फार्मूला है 2 कोस ए साइन बी का। अब हम फार्मूला लिखेंगे 2 कोस ए कोस बी का। तो कोस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी।
तो ये फार्मूला है बेटा 2 cos A cos B का। अब नीचे वाला फार्मूला है 2 sin A sin B। तो ये फार्मूला भी बेटा थोड़ा डिफरेंट है इनसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करना। जब याद करो आप, इसमें क्या होगा, इसमें जो माइनस वाली ब्रैकेट है ना बेटा सभी में, देखो पीछे आई हुई है ना माइनस वाली ब्रैकेट, माइनस वाली ब्रैकेट, माइनस वाली। इसमें क्या होगा बेटा, माइनस वाली ब्रैकेट आगे आएगी और यहां पर प्लस आएगा, सॉरी यहां पर माइनस था, और जो प्लस वाली ब्रैकेट है वो पीछे आएगी, a प्लस में b। ये देखिए दोबारा से देखिए 2 cos A cos B। तो cos A प्लस B, यहां पर प्लस आएगा, पहली बार मैं गलती से माइनस लिख गया था, और cos A माइनस B ये फार्मूला है। और 2 sin A sin B इसका फार्मूला बेटा इन तीनों से अलग है, क्योंकि इन तीनों में तो माइनस वाली ब्रैकेट दूसरे नंबर पर आई है, और इसमें माइनस वाली ब्रैकेट पहले नंबर पर आई है और प्लस वाली दूसरे पर। तो इसको अच्छी तरह से लर्न करना। तो ये हमारे फार्मूले हो गए हैं। अब कुछ और फार्मूले देखिए, इनको अच्छी तरह से राइट डाउन करना है बेटा, अच्छी तरह से इनको लिखना है। तो इधर देखो बेटा, आप यहां पर लिखवाते हैं 10, इधर देखिए इधर लिखवा लेते हैं 10 A प्लस B का फार्मूला। 10 A प्लस B का फार्मूला है बेटा 10 A प्लस 10 B और अपॉन में 1 माइनस 10 A और 10 B। और 10 A माइनस B का फार्मूला, तो इसका फार्मूला है बेटा 10 A माइनस 10 B और 1 प्लस में 10 A और 10 B। तो यहां पर मैंने दो फार्मूला लिखवाए, नंबर 1 10 A प्लस B का, नंबर 2 10 A माइनस B का। अब मैं लिखवाता हूं आपको cot A प्लस B का फार्मूला। cot A प्लस B का देखिए बेटा, cot A cot B माइनस 1 और cot A प्लस में cot B। और फिर मैं लिखवाता हूं आपको cot A माइनस B का फार्मूला, cot A माइनस B का। तो cot A और cot B प्लस 1, और नीचे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बेटा, क्या इसमें cot A पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें हम cot B को पहले A, ठीक है। तो कई बच्चे इस माइनस वाले फार्मूले में प्लस की तरह लर्न कर जाते हैं और वो आगे cot A माइनस cot B लिख जाते हैं, जो गलत है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें cot B पहले आता है, फिर माइनस, फिर आता है cot A। तो थोड़ा सा ध्यान से याद करना इस फार्मूले को। तो ये हो गया हमारा 10 A प्लस B का, 10 A माइनस B का, cot A प्लस B का, cot A माइनस B का फार्मूला। अब देखिए बेटा, मैं यहां पर आपको साइन A का फार्मूला और लिखवाता हूं, कई बार जरूरत पड़ जाती है। जैसे 2 sin A अपॉन 2 और cos A अपॉन 2। ये वही फार्मूला है जो sin 2A का होता है। sin 2A तो क्या होता है 2 sin A और cos A। यहां पर देखिए जो एंगल 2A है और यहाँ पर एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ पर एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर A था, तो यहाँ पर एंगल का क्या हो गया, हाफ A अपॉन 2, और यहाँ पर भी एंगल का क्या हो गया, हाफ A अपॉन 2। तो sin 2A है। इसी तरह से हम sin 2A को देखकर sin A का फार्मूला अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए 1 प्लस में cos 2A, इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको 2 cos स्क्वायर A। क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर 2A है तो यहाँ पर एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है।
तो अब 1 प्लस कोस ए का फार्मूला हम अपनी तरफ से बना सकते हैं 2 कोस स्क्वायर, और यहां पर ए है तो एंगल का हाफ हो जाएगा a अपॉन 2। ठीक है। और इसी तरह से फार्मूला था बेटा यहां पर 1 माइनस कोस 2a का। तो 1 माइनस कोस 2a का जो फार्मूला था वो ये था 1 माइनस कॉस 2a, ये था 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां पर देखिए एंगल 2a है तो यहां पर एंगल का हाफ हो जाता है। इसी तरह से मैं 1 माइनस कोस a का फार्मूला जनरेट कर सकता हूं अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा एंगल का हाफ a अपॉन 2। तो a अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस इधर जो राइट हैंड साइड पर जो आपने फार्मूले लर्न करने हैं वो एक तो साइन a का, और एक 1 प्लस कॉस a का, और एक 1 माइनस कॉस a का। 3 फार्मूले। ये बीच में जो लिखा है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये फार्मूले मैं पहले लिख चुका हूं। और देखिए बेटा इधर कुछ बातें अभी बता रहा हूं जिनमें से कुछ फार्मूले अभी निकल कर आएंगे और उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे मैंने पीछे अभी फार्मूला लिखवाया था cos 2a का फार्मूला लिखवाया था बेटा। cos 2a के मैंने 3 फार्मूले लिखवाए थे, दोबारा से यहां पर लिखवाता हूं cos 2a। पहला फार्मूला लिखवाया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, लिखवा चुका हूं मैं इसको। यहां पर एंगल 2a है तो यहां पर एंगल हाफ हो जाता है a, यहां पर भी एंगल हाफ हो जाता है a। तो मैं cos a का फार्मूला बनाना चाहूं तो बना सकता हूं cos स्क्वायर और एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है। उसी तरह से cos 2a का दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो मैं cos a का फार्मूला बना सकता हूं, एंगल का हाफ कर दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। और इसी तरह से cos 2a का थर्ड फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। तो मैं cos a का भी फार्मूला बना सकता हूं इसके पैटर्न से 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 और माइनस में 1। तो आपको ये ऊपर वाले तो मैंने आपको ये बताया कि फार्मूला कैसे बनाया है, आपको लर्न करना है cos a का और cos a का और cos a का। तो cos a का फार्मूला भी इस तरह से हम इसी पैटर्न से बना सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे या एलिमेंट्स या किसी और सैंपल पेपर में से क्वेश्चन करोगे तो ये फार्मूलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। तो देखिए अब इधर और फार्मूला है हमारा। तो ये फार्मूले हो चुके हैं हमारे cos a के, एक sin a का भी हो चुका है और 1 प्लस cos a का भी हो चुका है। हाँ, एक टेबल और लर्न करना बेटा, वो जो टेबल है उसको लर्न कर लेना, आपको जरूरत पड़ेगी। वो 3.2 में भी हमने जब क्वेश्चन किए थे वो टेबल आपको लर्न हो चुकी है, तो वो टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना जो 10th में होती थी। तो इसके बाद ये सभी फार्मूलाज हमने यहां पर लिखे और पढ़े। तो उसके बाद हम 3.3 एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं अभी 3.3 एक्सरसाइज आपको समझाने लग गया तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी आपने फार्मूले वीडियो में देखे हैं, वॉच किए हैं। तो केवल वीडियो में फार्मूले देखने से, वॉच करने से काम नहीं चलेगा। जब ये फार्मूले आप 1 या 2 दिन में अच्छी तरह से अपने टिप्स पर लर्न कर लोगे तब जाकर आप 3.3 एक्सरसाइज समझने के लिए एबल होगे। अगर ये फार्मूले बेटा आपने नहीं पढ़े तो आपको 3.3 एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सा एक और बताता हूं मैं, डोमेन और रेंज, उसके बारे में और बताता हूं। यहां पर है हमारा साइन थीटा,
साइन थीटा, और ये है हमारा कोस थीटा, और ये है हमारा टेन थीटा, और ये कोट थीटा, और ये सिकेंट थीटा, और ये नीचे मैंने लिखा है कोसिकेंट थीटा। तो ध्यान से देखना बेटा, इधर मैं इनके डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़े होंगे। सेकंड चैप्टर में वहां पर सिंपल फंक्शन पढ़े थे आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े थे। तो लेकिन इतना तो पता है आपको कि सेकंड चैप्टर से आपने डोमेन और रेंज के बारे में पता चल गया था कि डोमेन और रेंज क्या होती है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं डोमेन, और यहां पर मैं लिख रहा हूं रेंज। रेंज का मतलब क्या क्या आंसर आएंगे। तो जैसे यहाँ पर थीटा है, तो थीटा को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो थीटा को हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर -∞ से +∞ तक। और साइन थीटा के जो आंसर है वो -1 और 1 इनके बीच में आएंगे, या जो साइन थीटा का आंसर है, थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रखो, कितना ही बड़ा एंगल रखो, कितना ही छोटा एंगल रखो, चाहे माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो थीटा की जगह पर, ठीक है। आपका जो आंसर है वो या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा। क्लोज्ड ब्रैकेट का मीनिंग यही है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। कोस थीटा में भी जो डोमेन है वो r है। r का मतलब आप थीटा की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, और इसका भी जो आंसर है बेटा वो या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा। जो टेन थीटा है इसमें बेटा आप सभी रियल नंबर पुट कर सकते हो, किसको छोड़कर, आप x = x 2n+1 और π/2, और यहाँ पर n क्या हमारा इंटीजर, ठीक है। तो r में से ये निकाल देना। आप कहोगे सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में जो है ये π/2 का ओड वाला टेबल है। π/2 1 जा π/2, π/2 3 जा 3π/2, π/2 5 जा 5π/2, प्लस का भी और माइनस का भी ओड वाला टेबल किसका, π/2 का। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करता है, जैसे टेंजेंट में नीचे कोस आता है ना, तो कोस को 0 बना देता है, और किसी को भी नीचे 0 बनाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसका आंसर बेटा कुछ भी आ सकता है, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है इसका आंसर। उसी तरह से कोट थीटा, इसका जो हमारा डोमेन होगा इसमें सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ को छोड़ देंगे, n π वालों को छोड़ देंगे। n यहाँ पर क्या है, इंटीजर, ठीक है। आपको सर ये जो ब्रैकेट में ये समझ में नहीं आया, ये है पाई की टेबल बेटा, प्लस की भी और माइनस की भी। π1 जा π2 जा 2 π3 जा 3 π4 जा 4 पाई। जब आप इनको कोट थीटा की जगह पर रखोगे, कोट के आगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोट थीटा में साइन थीटा नीचे आता है, और साइन थीटा इस पाई की टेबल पर 0 बन जाता है, और नीचे 0 बन गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इनको छोड़ देते हैं, और इसका भी आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ऐसे ही सिकेंट थीटा में बेटा, जो सिकेंट थीटा है उसमें जो डोमेन है वो टेंजेंट वाला ही होता है, सेम टेंजेंट वाला डोमेन, x such that x = 2n+1 और π/2 और n belongs to z। और इसका जो आंसर होता है बेटा, वो आंसर सभी रियल नंबर आएंगे, किसको छोड़कर, -1 को और 1 को छोड़कर, ठीक है। यानी सेकेंड थीटा का आंसर नहीं तो -1 आएगा और नहीं 1 आएगा, और ना ही इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। जैसे ये लाइन लीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये लाइन लेता हूं, ये -1 और ये 1, तो सेकेंड थीटा का आंसर -1 से इधर आएगा और 1 से उधर आएगा। उसी तरह से कोसिकेंट थीटा का जो डोमेन है वो कोट वाला ही होता है, r - x such that x = n π और n belongs to z। और इसके जो आंसर है वो सेकेंट थीटा की तरह ही आते हैं।
इसके आंसर सभी रियल नंबर आएंगे, केवल किन को छोड़कर, -1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर और इन दोनों के बीच में छोड़कर। इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहो, -∞ से -1 और यूनियन और 1 से इंफिनिटी। इसको भी ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। आपकी मर्जी, पहले वाला लिखो या दूसरे वाला लिखो, दोनों सेट क्या है, सेम है। तो इस तरह से मैंने जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया है। थैंक यू।